Good morning, students. Today, now our topic is rural urban link. कि रूरल और अर्बन का किस प्रकार से लिंक है। रूरल एरियाज प्रोवाइड फूड टू अर्बन एरिया। जो रूरल एरिया के लोग हैं, जो विलेज के लोग हैं, वो फूड को प्रोवाइड करते हैं किसको? अर्बन एरियाज को। दे सर्व एज मार्केट्स फॉर फूड प्रोडक्शन इन द रूरल एरियाज। और जो अर्बन एरिया में क्या होती है? मार्केट होती है। अर्बन एरिया क्या करती है? सर्विस प्रोवाइड करती है मार्केट की। किसको? रूरल एरिया को, ताकि जो फूड उन्होंने तैयार किया है विलेज के लोगों ने, वो मार्केट में अपने फूड्स को क्या कर सके? सेल कर सके। दे प्रोवाइड रॉ मटेरियल टू इंडस्ट्री। जो विलेज के लोग हैं, रूरल एरिया के लोग हैं, वो क्या है? रॉ मटेरियल प्रोवाइड करते हैं इंडस्ट्री को। दे प्रोवाइड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स लाइक ट्रैक्टर एंड साइकिल्स टू रूरल पीपल। और जो अर्बन एरिया के लोग हैं, वो क्या करते हैं? वहां पे इंडस्ट्री होती है तो वो मैन्युफैक्चरिंग गुड तैयार करते हैं, मीन्स सामान को तैयार करते हैं। जैसे ट्रैक्टर हो गया या साइकिल वगैरह के कुछ पार्ट्स हो गए, साइकिल तैयार, मतलब तैयार माल को वो तैयार करते हैं। दे प्रोवाइड चीप लेबर टू अर्बन एरिया। दे प्रोवाइड चीप लेबर मीन्स रूरल एरिया में क्या है? लोग मजदूरी करने के लिए तैयार हो जाते हैं सस्ते रेट पे भी। दे प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू रूरल पीपल। बट अर्बन एरिया में क्या है? जो फैक्ट्रीज वगैरह लगी हुई हैं, उनको क्या कर देते हैं? ये रोजगार देते हैं। विलेजर्स माइग्रेट टू सिटीज फॉर वर्क एंड एजुकेशन। विलेज के लोग क्या करते हैं? माइग्रेट करते हैं सिटीज में, अर्बन एरिया में। क्यों? क्योंकि वर्क के लिए और एजुकेशन के लिए। Cities get overcrowded and face problem of housing, sanitation and infrastructure. अब क्या है? विलेज के लोग माइग्रेट कर चुके हैं अर्बन के एरिया में, तो उनको क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है? हाउसिंग की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है, सैनिटेशन की प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है। सैनिटेशन होता है स्वच्छता, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम को क्या करना पड़ रहा है? फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट टॉपिक इज ट्रांसपोर्ट. Transports means the movement of people and material from one place to another. It is the lifeline of a country as it provides the much needed connectivity between different parts of the country and the world. Transport helps in the growth and development of trade and commerce. Transport का मतलब क्या है? कि ट्रांसपोर्ट मूव करवाती है, मूवमेंट ऑफ पीपल, लोगों का मूव करना है, एंड मटेरियल का मूव करना है वन प्लेस से अनदर प्लेस की ओर। ठीक है, मान लो आपको कहीं जाना है, आप कहाँ जाओगे? कोई ट्रांसपोर्टेशन फैकल्टी होगी तभी तो जाओगे, या कोई भी आपको सामान एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना है तो वो भी ट्रांसपोर्टेशन की फैसिलिटी से ही होगा। इट इज द लाइफ लाइन ऑफ ए कंट्री। किसी भी कंट्री की ट्रांसपोर्टेशन क्या होती है? लाइफ लाइन होती है। क्यों इसको लाइफ लाइन बोला गया है? क्योंकि जो ट्रांसपोर्टेशन है वो सभी तरह की फैसिलिटी प्रोवाइड करती है। वो एक कंट्री को दूसरी कंट्री से जोड़ती है, या एक स्टेट को दूसरे पार्ट से जोड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से हम क्या है? दूसरे देशों में भी जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स। और ट्रांसपोर्टेशन की सहायता से क्या होगा? जो ट्रेड करते हैं हम, ठीक है, सामान को यहाँ से वहाँ या एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने में हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट है रोडवेज. रोडवेज आर द मोस्ट पॉपुलर मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजंस. ट्रांसपोर्टेशन के लिए किस चीज की आवश्यकता होती है? लैंड की आवश्यकता होती है। और लैंड पे क्या होना चाहिए? रोडवेज होना चाहिए, तभी जो हमारे व्हीकल्स होंगे वो इजिली क्या कर सकेंगे? वहां पे चल सकेंगे। दे आर मोस्ट स्टेबल फॉर ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस. रोडवेज ने क्या किया है? ट्रेवलिंग को स्टेबल बनाया है, डिस्टेंस को क्या कर दिया? एकदम शॉर्ट कर दिया है। दे कैन प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस. अब रोडवेज हैं, रोड क्या है? लिंक एक दूसरे के साथ बना हुआ है, तो सर्विस कैसी प्रोवाइड की है उन्होंने? डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड की है, मीन्स इजी सर्विस प्रोवाइड की है। दे हैव एक्सेस टू रिमोटेस्ट लैंडलॉक विलेज और प्लेस. मीन्स जो दूर के एरिया हैं, कोई विलेज हो गया या कोई भी स्थान हो गया, वहां भी हम रोड की सहायता से, रोडवेज की सहायता से आसानी से पहुंच सकते हैं। दे आर इजी टू कंस्ट्रक्ट और मेंटेन. रोड को बनाना क्या होता है? इजी होता है, और उनको मेंटेन करना भी इजी होता है। दे कैन बी मेड इवन इन हिली एरियाज एंड फॉरेस्ट. रोडवेज एक ऐसी चीज है जिनको हम हिली एरियाज और फॉरेस्ट में भी क्या कर सकते हैं? बना सकते हैं। बट जो रेलवेज होती हैं वो मुश्किल पड़ती हैं हमको हिलीज एरिया में बनाने के लिए, बट रोडवेज क्या को हम हिली एरियाज, पहाड़ी इलाकों में भी और जंगलों में भी बना सकते हैं। In India, road are classified as.
इंडिया में रोड को क्लासिफाइड किया गया है नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और एक्सप्रेस हाईवे। ठीक है, फर्स्ट है नेशनल हाईवे। दे कनेक्ट कैपिटल्स ऑफ स्टेट एंड इंपॉर्टेंट सिटीज ऑफ अदर स्टेट विद वन अनदर। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द यूनियन गवर्नमेंट। जो नेशनल हाईवे है, नेशनल हाईवे को कंस्ट्रक्ट किया गया है, मेंटेन किया गया है, मीन्स बनाया गया है, उसका रख रखाव किया गया है किसके द्वारा? यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके द्वारा बनाया गया है। और जो नेशनल हाईवे है, हमारी कैपिटल है, जैसे हमारी इंडिया की कैपिटल क्या है? दिल्ली है। दिल्ली की कैपिटल को अदर स्टेट के साथ क्या करती है? जोड़ती है। या कोई भी इंपॉर्टेंट कैपिटल है, मुंबई है, चेन्नई है, जो बड़े बड़े महानगर है, वो एक दूसरे के साथ क्या है? नेशनल हाईवे के साथ जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट है स्टेट हाईवे। द कनेक्ट कैपिटल ऑफ द स्टेट विद अदर सिटीज इन द स्टेट। दे आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन बाय द रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट। अब और भी बहुत सारे स्टेट हैं जिनमें क्या बनाए हुए हैं? रोडवेज बनाए हुए हैं, वो ताकि हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में इजिली पहुंच सकें। ठीक है, और उनको किसके द्वारा बनाया गया है? स्टेट हाईवेज को स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा बनाया गया है। मान लो हरियाणा की गवर्नमेंट है, तो हरियाणा गवर्नमेंट ही हरियाणा में क्या बनाएगी? हाईवेज वगैरह बनवाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है एक्सप्रेसवेज। Expressways are multi-lane highways specially planned or high-speed traffic. They have few intersection and limited point of access and exit, so that the traffic movement can be fast. They have a divider for traffic moving in opposite direction. एक्सप्रेस हाईवे वो हाईवे होते हैं, देखो इसने नेशनल हाईवे और रोड्स की बात की है। रोड क्या करते हैं? एक स्टेट को दूसरे स्टेट के साथ जोड़ते हैं। और नेशनल हाईवे क्या होते हैं? जो हमारी कैपिटल होती है या अदर इंपोर्टेंट स्टेट होते हैं, उनको एक दूसरे के साथ जोड़ा जाता है। बट एक्सप्रेस हाईवे वो हाईवे होते हैं जो मल्टी लेन के होते हैं, मीन्स बहुत सारे स्टेट के साथ, बहुत सारी सिटीज के साथ कनेक्ट होते हैं। और स्पेशली इनको किस लिए बनाया गया है? जो हाई स्पीड ट्रैफिक होते हैं, जैसे ट्रक वगैरह हो गया, ठीक है, इनके लिए इनको बनाया गया है। और दे हैव फ्यू इंटरसेक्शन एंड लिमिटेड पॉइंट। अब ये नहीं है कि जो एक्सप्रेस हाईवे है उनका जो वो आना जाना लगा रहता है वो हर स्टेट की लाइन पे होगा, नहीं, इनके पॉइंट्स क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं। इंटरसेक्शंस लिमिटेड होते हैं, मीन्स चौराहे लिमिटेड होते हैं, ताकि एक्सप्रेस हाईवे पे हम क्या कर सके? पहुंच सके। सो द ट्रैफिक मूवमेंट कैन बी फास्ट। अब एक्सप्रेस हाईवे का हर किसी व्हीकल का आना जाना नहीं रहेगा, तो जो ट्रैफिक मूवमेंट रहेगा वो क्या रहेगा? एकदम फास्ट रहेगा। दे हैव ए डिवाइडर और ट्रैफिक मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन। और जो डिवाइडर है वो अपोजिशन डायरेक्शन में क्या होगा? मूव कर सकेगा। जो ट्रैफिक होगी वो अपोजिशन डायरेक्शन में भी मूव कर सकेगी। कैसे? क्योंकि जो लोकल व्हीकल्स होते हैं वो एक्सप्रेस हाईवे पे नहीं चलते हैं, और इसलिए ही जो हाई स्पीड ट्रैफिक होती हैं व्हीकल्स, वो क्या करते हैं? ज़्यादा फास्टली मूव करते हैं। To link major cities of India, express are being constructed with the participations of private sector. For example, Yamuna Express connects Delhi with Agra. जो लिंक मेजर सिटीज ऑफ इंडिया, जो इंडिया की मेजर सिटी हैं, जैसे आगरा, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ये क्या करते हैं? ये एक्सप्रेस हाईवे इन प्राइवेट सेक्टर से भी जुड़े हुए हैं। क्यों जुड़े हुए हैं? जैसे उन्होंने एग्जांपल दिया है, यमुना एक्सप्रेस हाईवे है, एक एग्जांपल है यमुना एक्सप्रेस हाईवे। वो किसके साथ जुड़ा हुआ है? दिल्ली और आगरा के साथ जुड़ा हुआ है। इट इज ए 6 लेन एक्सप्रेस कनेक्टिंग ग्रेटर नोएडा विद आगरा। और यह 6 लेन का हाईवे है जो नोएडा और आगरा को भी आपस में जोड़ता है। इट इज इंडिया लॉन्गेस्ट 6 लेन कंट्रोल्ड एक्सेस एक्सप्रेसवे। It has reduced the travel time between Greater Noida and Agra from 4 hours to 1 hour 40 minutes. इंडिया का जो सबसे लंबा हाईवे माना गया है वो कौन सा माना गया है? यमुना एक्सप्रेस हाईवे माना गया है, क्योंकि यह 6 लेन को आपस में जोड़ता है। और इसने क्या किया है? जो एक स्थान से दूसरे स्थान पे पहुंचने की जो हमारी टाइमिंग है, जैसे नोएडा और आगरा की टाइमिंग क्या है? 4 आवर्स है। इस एक्सप्रेस हाईवे ने इसको कम करके 1 आवर टू 40 मिनट्स कर दिया है। देखो यहाँ पे दिखाया गया है, ये क्या बनाया गया? हमारा एक्सप्रेस हाईवे बनाया गया यमुना का। ठीक है,
नेक्स्ट है बॉर्डर रोड्स, डिस्ट्रिक्ट रोड्स एंड विलेज रोड्स। बॉर्डर रोड्स मेंटेन द सप्लाई लाइन टू रिमोट एरियाज अलोंग इंडिया बॉर्डर विद अदर कंट्रीज, दे आर मेंटेन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। जो बॉर्डर रोड है, बॉर्डर क्या होता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के रोड का रोड है जो, वो उसको बॉर्डर रोड बोला जाता है। क्यों? क्योंकि अदर कंट्री के साथ भी हमारे क्या होते हैं, ट्रेड होते हैं, ठीक है, उनके लिए हमें क्या है, बॉर्डर रोड बनाया गया है। और अदर कंट्री से एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए, ट्रेड करने के लिए, मार्केटिंग करने के लिए इनकी जरूरत पड़ती है। कोई भी हमें सामान लेके जाना है या वहां से लेके आना है, ये मेंटेन किए जाते हैं, बॉर्डर रोड मेंटेन किए जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा। बॉर्डर रोड एक कंट्री को दूसरी कंट्री के साथ जोड़ते हैं। डिस्ट्रिक्ट रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट सेंटर विद मेजर रोड्स, दे आर मेंटेन्ड बाय द लोकल बॉडीज। डिस्ट्रिक्ट रोड डिस्ट्रिक्ट्स को आपस में जोड़ते हैं, ये क्या होते हैं, ये मेंटेन किए जाते हैं लोकल गवर्नमेंट द्वारा, लोकल बॉडीज द्वारा। जिस भी डिस्ट्रिक्ट में होगा उसी की गवर्नमेंट इसको बनाएगी। विलेज रोड्स आर द रोड्स विद ए विलेज। विलेज क्या है, एक दूसरे को आपस में जोड़ते हैं जो विलेज रोड होते हैं, और ये विलेज द्वारा ही बनाए गए हैं। फ्लाईओवर क्या होता है, आर बिल्ट ओवर रेज स्ट्रक्चर, रोड्स बिल्ट अंडरग्राउंड आर कॉल्ड सबवेज और अंडरपाथ्स। फ्लाईओवर क्या आता है, नीचे भी क्या होती है, हमारी रोड्स बनी होती है और उसके ऊपर भी फ्लाईओवर होता है। नीचे भी सड़क है और ऊपर भी सड़क है, ठीक है। जो ऊपर वाली सड़क होती है, जो ऊपर वाला रोड होता है उसको बोलते हैं फ्लाईओवर, और जो नीचे वाला रोड होता है उसको बोलते हैं सबवे और अंडरपाथ्स। इससे क्या रहता है, ज्यादा भीड़ नहीं हो पाती है रोड पे। नेक्स्ट है द गोल्डन क्वाड्रिलेटरल। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जो पूरी कंट्री को जोड़ता है आपस में। एन एफिशिएंट नेटवर्क is essential for a large country like India to maintain national integrations and socio-economic development. इंडिया जैसी किसी भी बड़ी कंट्री के लिए गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बहुत ज्यादा जरूरी है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि उस कंट्री में क्या है, रोड नेटवर्क एफिशिएंट होना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट का क्या हो सके, इंटीग्रेशन हो सके, ताकि आपस में एक स्थान से दूसरे स्थान पर इजिली आया जाया जा सके, सोशल और इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट हो सके। सो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट वाज लॉन्च्ड इन 2001 टू कनेक्ट इंडिया टॉप 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज। मेट्रोपॉलिटन सिटीज क्या होती है, जो बड़े बड़े नगर होते हैं उनको बोला जाता है मेट्रोपॉलिटन सिटीज, जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता। ये इंडिया का एक गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है जो 2001 में लॉन्च किया गया था, और यह 4 स्टेट को, 4 सिटीज को आपस में जोड़ता है, फॉर्मिंग ए क्वाड्रिलेटरल। इट इज 5th लॉन्गेस्ट हाईवे इन द वर्ल्ड। यह संसार का 5वां सबसे लंबा हाईवे है इंडिया का, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो 4 सिटीज को आपस में जोड़ता है। द ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्ट्स सिलचार इन द ईस्ट। जो ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है वो जोड़ता है सिलचार, सिलचार ईस्ट में है। पोरबंदर इन वेस्ट, पोरबंदर कहाँ पे है, वेस्ट में है। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर कनेक्ट्स श्रीनगर एंड कन्याकुमारी। जो नॉर्थ साउथ का कॉरिडोर है वो श्रीनगर से कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। इट इज ए प्रोजेक्ट टू अपग्रेड एंड विडन मेजर हाईवे इन इंडिया टू हायर स्टैंडर्ड। मीन्स और भी ऐसे प्रोजेक्ट है जो ज्यादा लंबे और एक दूसरे को हाई स्टैंडर्ड्स में इंडिया को जोड़ते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया है ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, जो ये ब्लू लाइन शो कर रही है ये क्या है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर है। मीन्स वेस्ट से लेके ईस्ट तक इंडिया को क्या करती है, आपस में जोड़ती है। अगर हमको वेस्ट या ईस्ट तक पहुंचना है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाना है, ईस्ट से वेस्ट तक के, तो हम किस रूट को अपनाएंगे, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर को अपनाएंगे। जो वेस्ट में हमारा कॉरिडोर है और ईस्ट में हमारा क्या है, सिलचार है। ऐसे ही नॉर्थ टू साउथ दिया गया है, नॉर्थ टू साउथ कॉरिडोर है जो श्रीनगर और कन्याकुमारी को आपस में जोड़ता है। एक और उन्होंने दिया है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, जो 4 महानगर हैं हमारे, ठीक है, ये दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई, ये इनको आपस में जोड़ता है। मीन्स इंडिया में अगर हमें पूरे इंडिया में कहीं पर भी जाना है तो ये 4 मार्क्स है जो आपस में पूरे इंडिया को जोड़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है
सम ऑफ द इम्पोर्टेंट हाईवे इन द वर्ल्ड, ये हमने इंडिया के हाईवे पढ़े हैं, ठीक है। जैसे ईस्ट वेस्ट का कॉरिडोर है, नॉर्थ और साउथ का कॉरिडोर है, और गोल्डन क्वाड्रिलेटरल है। बट जो वर्ल्ड के हाईवे हैं वो क्या है? पैन अमेरिकन हाईवे का एग्जांपल दिया इन्होंने। पैन अमेरिकन हाईवे फ्रॉम प्रोद्यूहोए बे अलास्का टू यूरेशिया एंड अर्जेंटीना। ट्रांस कैनेडियन हाईवे, इट लिंक्स वैनकूवर इन ब्रिटिश कोलंबिया टू सेंट जॉन सिटी इन न्यू फाउंडलैंड। हाईवे दिए गए हैं इन्होंने 3। ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ट्रांस कैनेडियन हाईवे वैनकूवर इन ब्रिटिश में है, जो कोलंबिया को सेंट जॉन सिटी से जोड़ता है इन फाउंडलैंड में, न्यू फाउंडलैंड में। सेकंड है द ट्रांस कॉन्टिनेंटल स्टुअर्ट हाईवे। स्टुअर्ट हाईवे है ट्रांस कॉन्टिनेंटल, मीन्स जो सभी कॉन्टिनेंट है उनको आपस में जोड़ता है। इट कनेक्ट्स डार्विन एंड मेलबर्न विया टेनांट क्रीक एंड अलीका स्प्रिंग्स इन ऑस्ट्रेलिया। द चेंगडू लासा हाईवे इन चाइना, इट लिंक्स चेंदुगु टू लासा इन तिब्बत। ठीक है, ये हमने रोड के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम रेलवेज की। हमारे रेलवेज क्या करते हैं? रेलवेज आर द फास्टेस्ट मीन्स ऑफ लैंड ट्रांसपोर्ट स्पेशली फॉर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवलिंग। अब आप सभी जानते हैं बस वगैरह में जाना क्या होता है, मुश्किल पड़ जाता है, ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। बट रेलवेज क्या है, जो हमारे व्हीकल्स होते हैं जैसे बस है, कार है, ये क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं। और क्या है, इनकी जो गति होती है वो कम होती है। रेलवे क्या होते हैं, एकदम फास्ट स्पीड के साथ फास्टेस्ट व्हीकल माना गया है रेलवेज को। जो लैंड ट्रांसपोर्टेशन है स्पेशली कहाँ के लिए, लॉन्ग डिस्टेंस को तय करने के लिए। रेलवेज कैन कैरी ए लार्ज नंबर ऑफ पीपल फास्टर एंड मोर इकोनॉमिकली देन रोडवेज। मीन्स अगर हम रोडवेज की हेल्प से एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाए तो क्या होगा, मोर इकोनॉमिकली होगा, मीन्स ज़्यादा महंगा पड़ेगा। तबकि जो रेल वगैरह में जाना क्या होता है, वो एकदम सस्ता होता है। और रेल ज़्यादा स्पीड से चलती हैं रोडवेज में जो व्हीकल चलते हैं उनकी कंपैरिजन में। दे आर आल्सो द चीपेस्ट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट फॉर कैरिंग हैवी कार्गो इन लार्ज क्वांटिटी। रेलवे क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन जो ले जाना होता है, जो हैवी कार्गो होते हैं मीन्स माल होते हैं, और लार्ज क्वांटिटी में एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेके जाया जा सकता है। इन मैनी कंट्रीज दे आर द मोस्ट पॉपुलर मोड ऑफ ट्रेवलर। बहुत सारी कंट्री में क्या है, सबसे अच्छा साधन किसको माना गया है, रेलवेज को ही माना गया है। हाउएवर इट इज डिफिकल्ट टू ले रेलवे ट्रैक इन हिली एरिया। बट रेलवेज की क्या एक डिसपॉइंट है कि रेलवेज को का ट्रैक है जो वो हिली एरियाज में नहीं बनाया जा सकता। लाइंग रेलवेज ट्रैक इज आल्सो मोर एक्सपेंसिव देन कंस्ट्रक्टिंग रोड। बट रोड को बनाना क्या है, चीपेस्ट है, आसान है। बट रेलवेज का निर्माण करना, रेलवेज ट्रैक को बनाना क्या है, पड़ता है, एकदम महंगा पड़ता है। मोस्ट कंट्रीज हैव ए नेटवर्क ऑफ railways connecting areas rich in agriculture or mineral resources with various urban centers and ports. India has the second largest railway network in Asia. जो इंडिया का रेलवे नेटवर्क है वो एशिया में सेकंड लार्जेस्ट माना गया है। बहुत सारी कंट्री में क्या किया गया है, रेलवेज नेटवर्क को बिछाया गया है जो एग्रीकल्चर को भी कनेक्ट करता है और मिनरल्स को भी कनेक्ट करता है। ठीक है, वेरियस अर्बन सेंटर एंड पोर्ट्स, जो अर्बन सेंटर होते हैं, बड़े बड़े महानगर होते हैं या पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं, उन पे भी रेलवेज नेटवर्क को बिछाया गया है। गवर्नमेंट इन इंडिया हैज कम अप विद एन ambitious plan known as Diamond Quadrilateral Project of High Speed Bullet Train to modernize and speed up the railways and to connect Mumbai, Delhi, Kolkata of Chennai. इंडिया की गवर्नमेंट ने क्या है, एक प्लान तैयार किया, एक प्लान करने की इच्छा है कि इंडिया क्या करे, बुलेटिन ट्रेन का निर्माण करे, जिससे क्या है वो सभी बड़ी कंट्री को सभी बड़े स्टेट को आपस में जोड़ सके। और इस प्लान को किस नाम से जाना जाता है, डायमंड क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट। द फर्स्ट बुलेटिन ट्रेन प्रोजेक्ट विल कम अप ऑन मुंबई अहमदाबाद रूट। जो फर्स्ट बुलेटिन ट्रेन का प्रोजेक्ट है वो सबसे पहले कहाँ पे आएगा, मुंबई और अहमदाबाद का रूट है जो वहां पे चलाई जाएगी।
Economically development and highly industrialized urban area like Western Europe have the dense railway network. There are a number of transcontinental railways in the world which run between one part of the continent to the other part. इन्होंने वेस्टर्न यूरोप का एग्जांपल दिया है। वेस्टर्न यूरोप में जो रेलवेज नेटवर्क है वो बहुत बड़ा है। कितना बड़ा है कि ट्रांसकॉन्टिनेंटल रेलवेज है जो एक कॉन्टिनेंट के पार्ट को दूसरे कॉन्टिनेंट तक जोड़ता है। देखो एक एग्जांपल ले लो, यहाँ पे ये कॉन्टिनेंट्स है जो कॉन्टिनेंट को एक छोर के साथ दूसरे छोर से जोड़ता है। ठीक है। ट्रांस साइबेरियन रेलवेज इज द लॉन्गेस्ट रेलवे सिस्टम इन द वर्ल्ड. It connects St. Petersburg in Russia with Vladivostok on the Pacific coast. साइबेरियन रेलवेज नेटवर्क का भी एग्जाम्पल दिया है जो वर्ल्ड में सबसे लंबा है। ये सेंट पीटरबर्ग रशिया में है और किसके साथ जोड़ता है? पैसिफिक ओशन को जोड़ता है। मेट्रो ट्रेन के बारे में बताया गया है। द मेट्रो ट्रेन इन कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली आर एक्सट्रीमली पॉपुलर। जो मेट्रो ट्रेन इंडिया में चलाई गई है वो कोलकाता, दिल्ली, चेन्नई में चलाई गई है, वो ज्यादा पॉपुलर है। कम्यूटिंग विद इन द सिटीज बाय मेट्रो ट्रेन हैज बिकम इजियर, फास्टर एंड मच मोर कंफर्टेबल। मेट्रो ट्रेन चलाने से इन सिटीज में क्या हुआ है? बहुत ज्यादा चेंज आया है, ईजी हो गई है एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना, और टाइम भी कम लगता है और कंफर्टेबल है। There are 10 upcoming metro train destinations including Mumbai, Hyderabad and Kochi. और भी अदर 10 मेट्रो ट्रेन चलाने की क्या है आशा की गई है, जो मुंबई, हैदराबाद और कोची जैसे स्टेट में चलाई जाएगी। द गवर्नमेंट प्लान्स टू इंट्रोड्यूस मेट्रो प्रोजेक्ट इन ऑल द सिटीज विद ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन 2 मिलियन। जिस सिटी की पॉपुलेशन 2 मिलियन से ज्यादा है उस कंट्री में भी मेट्रो ट्रेन चलाने की क्या की गई है? आशा की गई है। ओके।